हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन, चूज एंड मार्क द सेंटेंस विच कंटेन्स नो ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल एरर इन इट। जिसमें करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है। If all the sentences are grammatically and contextually incorrect, mark the all are incorrect option as the answer choice. Question number 28 देखते हैं। A में है the company is trying to bring off fresh talent to inject new ideas into the organization. The company is trying to bring off का यहाँ पे नहीं यूज है। ब्रिंग इन होता तो सही होता है। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना या इंट्रोड्यूस करना, कोई नया चीज़ को। टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, तो ब्रिंग इन होना चाहिए था, ऑफ नहीं इन। द कंपनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट टू इंजेक्ट न्यू आइडियाज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। बी में है द सीईओ इज होपिंग टू रैली ऑन द टीम मेंबर्स एंड इंस्पायर देम टू अचीव देयर गोल्स। द सीईओ इज होपिंग, यहाँ तक तो सही है। टू रैली ऑन नहीं, टू रैली द टीम मेंबर्स। यहाँ पे रैली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना। द सीईओ इज होपिंग टू rally the team members and inspire them to achieve their goals। तो यहाँ पर भी बी गलत है, ऑन को रिमूव करते हैं। सी में है द टीचर हैड टू कॉल थ्रू देयर पेरेंट्स टू एड्रेस देयर बिहेवियर सो। द टीचर हैड टू कॉल थ्रू नहीं, कॉल ऑफ होना चाहिए था। कॉल आप का मतलब होता है कॉन्टैक्ट करना, किसी को कॉन्टैक्ट करना। टू कॉन्टैक्ट समवन बाय फोन। द टीचर हैड टू कॉल ऑफ देयर पेरेंट्स टू एड्रेस देयर बिहेवियर इशूज। तो ये भी गलत है। डी में है द प्रोजेक्ट टीम हैड टू फ्लैश आउट द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल बिफोर सबमिटिंग इट। सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 29 में है द टीम नीड्स टू स्टेप बैक एंड री एवेल्युएट इट्स स्ट्रेटजी बट मेक इम्प्रूवमेंट्स। द टीम नीड्स टू स्टेप बैक एंड री एवेल्युएट इट्स स्ट्रेटजी। यहाँ पे सेम लग रहा है तो बट नहीं एंड होना चाहिए। बट को रिमूव कर देते हैं, एंड को यूज करेंगे तो सही होगा। एंड मेक इम्प्रूवमेंट, बट तो किसी ऑपोजिट ओपिनियन को दिखाता है, यहाँ पे बट नहीं एंड की जरूरत है। बी में ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। बी में है द कंपनी इज लुकिंग टू फेज आउट इट्स लेगेसी सिस्टम्स एंड एडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द कंपनी इज लुकिंग टू फेज आउट its legacy systems and adopt modern technology। सही है। सी में है the athlete needs to dig and deep and find the strength to push through the pain। the athlete needs to dig deep होता है, dig deep, एंड यहाँ पे जरूरत नहीं है। dig deep किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज करना, किसी रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा यूज करना, तो डिग डीप का मतलब होता है, तो एंड की जरूरत नहीं है। डी देखते हैं जॉय हैड टू स्टेप अप एंड टेक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर बीइंग absent। द मैनेजर बीइंग absent, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है, तो बीइंग नहीं वॉज होना चाहिए। वॉज तब सही होता, द मैनेजर वॉज absent, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 30 में है
My friends and me always hang out at the local coffee shop on weekends. My friends and me, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। तो माई फ्रेंड्स एंड आई ऑलवेज हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है टाइम स्पेंड करना, टू स्पेंड टाइम। My friends and I always hang out at the local coffee shop on weekends. ये भी गलत है। बी में देखते हैं I am going to log off and take a break from the computer since a while. Since a while एक होता है for और दूसरा since. Since हम स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम ही दिखा रहा है ए वाइल, तो सिंस नहीं, फोर होना चाहिए था, फोर तब सही होता। तो बी भी गलत है यहाँ पे। सी में है द स्टूडेंट्स हैड ऑलवेज गुफिंग अराउंड एंड मेकिंग जोक्स इन क्लास। द स्टूडेंट्स हैड ऑलवेज गुफिंग, हेड के साथ तो हम V3 लगाते हैं। यहाँ पे कीवर्ड है V1 प्लस ing है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पास्ट टेंस में है। दो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज और वेयर। स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए वेयर लगाते हैं, तो यहाँ पे हेड नहीं वेयर होना चाहिए, वेयर होना चाहिए तब सही होता। तो सेंटेंस अब तक गलत है। The students were always goofing around and making jokes in class. D में है we need to follow up from our customers with our customers होता, from नहीं with our customers. We need to follow up with our customers होता, तो सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करते हैं, ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में है द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर सही है, सही है। बी में है आई एम गोइंग टू होल्ड ऑफ ऑन बाइंग ए न्यू फोन अनटिल द प्राइस नॉट गो डाउन। नॉट गो डाउन कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे अनटिल भी नेगेटिव वर्ड है, नॉट भी नेगेटिव वर्ड है। दो नेगेटिव वर्ड्स हम एक ही सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू होल्ड ऑफ ऑन बाइंग ए न्यू फोन अनटिल द प्राइस गोज डाउन, तब सही होता है। तो बी भी यहाँ पे गलत है। सी में देखते हैं द कंपनी इज ट्राइंग टू बैक ऑन वेस्ट टू रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यहाँ पे कट बैक होना चाहिए था, टू कट बैक होना चाहिए था। द कंपनी इज ट्राइंग टू कट बैक ऑन वेस्ट टू रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो सी भी गलत है। डी देखते हैं आई हैड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंस फॉर माई फॉर्मर कलीग्स। इन्फ्लुएंस ऑफ होता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ होता है तब सही होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।